आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का अर्थ क्या है। तो देखिए, द इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स एड प्लस मिनिस्ट्रेर। मतलब जो ये इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्टर, ये लैटिन के टू वर्ड से मिलके बना है, एड और मिनिस्ट्रेयर, जिसका अर्थ क्या है, टू सर्व और टू मैनेज, मतलब सेवा करना और प्रबंध करना। तो आगे देखिए, लिटरली द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पब्लिक और प्राइवेट। मतलब इसका जो प्रशासन का जो अर्थ है, कार्यों का प्रबंध करना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, उनमें कार्यों का प्रबंध करना। ठीक है जी। वो कार्य कौन कौन से हैं। अगर मान लिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका जो कार्य है उनका मैनेजमेंट करना है तो उसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बोल देंगे। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्शन देना, सुपरविज़न करना, इवैल्यूएशन करना, ठीक है, और मतलब कि और कंट्रोल करना। तो ये इस तरीके की जो बातें आती हैं, ये क्या होती हैं, ये मैनेजमेंट के जो हैं एस्पेक्ट्स हैं, ये मैनेजमेंट के जो गुण हैं कि मतलब कि कार्यों का प्रबंध कैसे करना है। तो फिर आगे देखिए, अब इसमें इसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं, इसकी जो फेमस जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी है। EN जो ग्लेडन है वो क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लाइटली pompous word but it has humble meaning, for it means to care for or look after the people। वो कह रहे हैं कि भाई इसका जो अर्थ है कि परवाह करना और लोगों की जो है केयर करना, उनकी सेवा करना। टू मैनेज द अफेयर्स, ये फिर बात वही आ जाती है, टू मैनेज द अफेयर्स इज डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ ए कॉन्शियस पर्पज़। और इसके अंदर एक उद्देश्य भी होगा। भाई किसी चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे, कोई काम हम करते हैं, उसका कोई उद्देश्य तो होता ही है, तो वो उद्देश्य भी उसमें होगा। बगैर उद्देश्य के तो कोई काम होता ही नहीं। तो आगे देखिए फिर इसके बाद देखिए, ये मिस्टर निग्रो क्या कहते हैं, फ्लैक्स ए निग्रो, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश ए पर्पज़। निग्रो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, मैन एंड मटेरियल्स का जो है उसका यूज़ करना और उसका जो कम्बिनेशन है। देखिए किसी भी कोई भी हम काम करते हैं उसमें मैन पावर की तो ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें बिल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें बहुत डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लिया कि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को तो हमें टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर रूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें चौक की भी, डस्टर की भी, बेंचेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, सैलरी भी देनी है टीचर्स को। तो वो जो सारा है उसका जो कम्बिनेशन है मैन एंड मटेरियल्स, ठीक है। टीचर और जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाक, डस्टर्स, वो सारी चीज़ मिलाकर वो क्या है, वो मटेरियल है। टू अकम्प्लिश ए पर्पज़, पर्पज़ क्या है, किसी कार्य को संपूर्ण करने के लिए, किसी उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए। उद्देश्य क्या है, शिक्षा उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो फिर इसके बाद देखिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं, फिफनर की डेफिनेशन देखते हैं, ये बड़ी फेमस है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर एंड्स। ये भी यही बात कहता है कि जो ह्यूमन एंड मटेरियल्स है उसका जो कम्बिनेशन है और उसका जो एक प्रॉपर डायरेक्शन है उसमें काम करते हैं, और जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो डिज़ायर जो एंड्स है, एंड्स का मतलब उद्देश्य है, जो हम जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। वही जो मैंने ऑलरेडी बताया पहले, ठीक है। और उनका एक प्रॉपर जो है एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर आगे देखिए एल डी वाइट क्या कहते हैं, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। एल डी वाइट कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है, दिशा निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, मतलब किन को नियंत्रण करना, लोगों को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कर्मचारी, पर्सनल, जो ऑफिसल्स एंड ऑफिशियल्स काम करते हैं उनको नियंत्रित करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य है उसको इजीली प्राप्त किया जा सके। जैसे मैंने अभी एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि टीचर्स होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर प्रिंसिपल होता है, उन सबको डायरेक्शन देता है, उनको कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, समन्वय आपस में बना के रखता है, ताकि उनमें आपस में कोई संघर्ष ना हो जाए, उनमें लड़ाई झगड़े ना हो जाएं। अगर उनमें आपस में वैमनस्य होगा, जेलसी होगी, तो जो शिक्षा का जो उद्देश्य होगा उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कि ये जो इट इज़ ए आर्ट, एल डी वाइट कहते हैं ये एक आर्ट है, लोगों को नियंत्रित करना, पर्सनल को नियंत्रित करना, ताकि डिज़ायर ऑब्जेक्ट्स वो डिज़ायर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। उसके बाद लूथर गुलिक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। लूथर गुलिक कहते हैं कि भाई लोगों से काम करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि लोगों से काम करवाना, ताकि डिज़ायर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। हम एजुकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एजुकेशन में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, तो वो क्या है कि टीचर से काम करवाता है, वहाँ पीएन्स भी काम करते हैं, वहाँ स्वीपर भी काम करते हैं, डिफरेंट जो हैं वहाँ जो पर्सनल हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के वो जो हैं वो पर्सनल वहाँ काम करते हैं। कैटेगरी का मतलब यहाँ क्लास है, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, वो जो हैं क्लर्क भी काम करते हैं वहाँ। तो उनको जो है उनको उनसे जो है काम करवाना, ये लूथर गुलिक कहते हैं। फिर उसके बाद हम कोई और देख लेते हैं इसमें डेफिनेशन वाल्डो की। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ रेशनैलिटी। कोऑपरेटिव एफर्ट्स की इन्होंने बात की है, मतलब कि लोग जो मिलजुल करके काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर, मिलजुल के काम अगर नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कॉलेज के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तो जो बच्चों को जो एक उद्देश्य है, जो कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको शिक्षा उपलब्ध करवानी है, वो उद्देश्य उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट है। ठीक है जी। तो ये जितनी भी डेफिनेशन दी गई है ऊपर, उनसे क्या साबित होता है, द अबव डेफिनेशन से मेक इट क्लियर दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। जितनी भी ऊपर डेफिनेशन दी गई है उनके अंदर 2 एलिमेंट है बहुत ज़रूरी है। एक तो है इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स, मिलजुल के काम करना। इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स किसके होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग्स जो इसमें काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स काम करेंगे। उन कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर स्वीपर भी होते हैं, उसके अंदर पीएन भी होते हैं, उसके अंदर क्लर्क भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, सुपरिटेंडेंट भी होता है, उसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स भी होते हैं, उनके जो है कलेक्टिव एफर्ट्स। और इसके साथ में क्या है कि मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, उसमें बिल्डिंग्स भी होंगी, डिफरेंट इक्विपमेंट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है ना, वो भी उसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद देखिए इसमें कॉमन पर्पज़, तो इसमें जो दो एसेंशियल चीज़ क्या हुई, एक तो कलेक्टिव एफर्ट्स हुआ और दूसरा कॉमन पर्पज़। पर्पज़ क्या है, कॉमन एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस एंड अकर्स इन डाइवर्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इंटू public administration and private administration. The former refers to the administration which operates in a governmental setting. Public administration हम उसे कहेंगे जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो काम करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सारा जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम होंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्राइवेट में जो काम होंगे वो भी उसको बोलेंगे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी होती है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्राइवेट का जो मेन जो मोटो होता है वो है प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट कमाना मैक्सिमम, और उसके लिए भी क्या होता है जो जितने भी मैन मनी एंड मटेरियल्स उसको जो है प्रॉपरली मैनेज करना होता है, लेकिन वो करते हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए।
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोगों की मैक्सिमम सेवा करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ये मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।